आपने फ़िलहाल में ही आपकी लिपिड प्रोफ़ाइल चेक करवाए हैं, उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, या आपने लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया है जिसमें आपका एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ आ रहा है, या आपने सोनोग्राफी करवाई है जिसमें आपके लिवर में सूजन या फैटी लिवर आया है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आज के सबसे कॉमन टॉपिक के बारे में, वो है फैटी लिवर। कि फैटी लिवर क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या इसमें सिम्टम आते हैं, और इसकी होम्योपैथी में कौन सी बहुत अच्छी कारगर दवाइयाँ हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बोनस मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो आपको पतले होने में भी सहायता करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारा। फैटी लिवर। फैटी लिवर किसे कहते हैं? जब हमारे लिवर में जो सेल्स होती हैं उनमें फैट जमने लगता है तब हम उसको फैटी लिवर बोलते हैं। फैटी लिवर कब होता है और कितने प्रकार का होता है? फैटी लिवर दो प्रकार का होता है, एक होता है एल्कोहलिक, एक होता है नॉन एल्कोहलिक। एल्कोहलिक फैटी लिवर में जब आपका एल्कोहलिक कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो, आप हैवी ड्रिंकर हैं, आप डेली ड्रिंक कर रहे हैं, या आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो आपकी लिवर में इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है और वो फैट जमाने लगता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी कई ऐसे लोग शराब का सेवन तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फैटी लिवर जैसी समस्याएं हो जाती हैं, जिसमें कि पहला कारण है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल किसे कहते हैं? जब आपका एक ऑफिस वर्क में आपको ज़्यादातर बैठना हो, आपका खाने का कोई फिक्स रूटीन ना हो, आप ज़्यादातर बाहर का जंक और फ्राइड फूड, पैकेज फूड ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, या आप लेट नाइट सोते हैं और सुबह भी आप समय पे नहीं उठते हैं, आपकी दिन भर में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे लोग जो इस तरीके की सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं उनको भी फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड, अगर आपको मोटापा है, ओबेसिटी है, तो ये भी एक कारण है फैटी लिवर होने का। तीसरा, अगर ऐसे व्यक्ति जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है या ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा ब्लड रिपोर्ट्स में आपके बढ़े हुए आ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी फैटी लिवर हो सकता है। एंड देन, अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहते हैं, जैसे कि आपको या तो डायबिटीज़ है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे इश्यूज हैं, तो भी आपको फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर की हमारी 4 कैटेगरीज होती हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। जितना कम ग्रेड का होगा हम उतनी जल्दी फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा ग्रेड का होगा उतना ही आपको ट्रीटमेंट लंबा लेना पड़ता है। जब ग्रेड 4 में हमारा लिवर फैटी लिवर पहुंच जाता है तो उसमें सिरोसिस भी होने लगती है। सिरोसिस यानी कि आपका लिवर अब धीरे धीरे नष्ट भी हो रहा है, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो एक फ्यूचर में जाके एक समय बाद कैंसर का भी रूप ले सकती हैं, या ट्यूमर का भी रूप ले सकती हैं, या आपका लिवर पूरी तरीके से ख़राब भी हो सकता है। तो आपको ऐसी समस्याओं में तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या ऐसे लक्षण आएंगे जिनसे आप पता कर पाओ कि आपको इस तरीके की फैटी लिवर जैसे साइन और सिम्टम्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको थकान महसूस होती है, जैसे आपने भले ही बहुत ज़्यादा कुछ वर्क नहीं किया हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। आपको पेट में सीधे बॉडी के सीधे हिस्से इस तरफ दर्द का भी महसूस हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको पेट में गैस जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। कई बार आपको पेट में जलन होना, या फिर आपका एसिड के लेवल्स को हाई होना, ये भी हो सकता है। और आपकी गैस अगर रिलीज़ नहीं हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स फैटी लिवर के साइन होते हैं। अब हम मेडिसिन्स की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कारगर दवाइयाँ हैं जो हम फैटी लिवर में एडवाइस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली दवा है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 ऐसे व्यक्ति ले सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेट फूलता है, उनका वज़न भी ज़्यादा है, और उनको शाम के समय ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपको लाइकोपोडियम 30 2 बूंद सुबह और शाम जीभ पे ही लेना है। सेकंड दवा है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 ऐसे व्यक्ति ले सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जीते हैं, उनका रूटीन अच्छा नहीं है और खाने पीने में काफ़ी लापरवाह है, जंक फूड और फैटी फूड के लिए ज़्यादा डिज़ायर रहती है। तो ऐसे व्यक्ति नक्स वोमिका की 2 बूंदें सिर्फ रात को लेंगे जीभ पर। तीसरी दवा है दोस्तों चैलिडोनियम 30। चैलिडोनियम 30 अगर आपको सीधे हाथ की तरफ आपके लिवर के रीजन में, गॉल ब्लैडर वाले रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इसका भी सेवन आप 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को ले सकते हैं। चौथी दवा है आपका कार्डस मैरिनस का मदर टिंचर। इस मदर टिंचर को आप
10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम को 1/4 कप पानी के साथ ले सकते हैं। अब करूंगी मैं बोनस मेडिसिन की। ये बोनस मेडिसिन है फाइटोलिका बेरी का मदर टीचर। ये आपको पतले होने में भी सहायता करेगा, एज वेल एज आपका लिवर की वजह से जो आपका फैट एक्युमुलेशन हो रहा है और वो इतना जिद्दी फैट हो गया है कि अब वो नहीं निकलता है, तो इसका भी सेवन आप 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम को 1/4 कप पानी के साथ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा करना होगा, तभी आप दवाइयों के साथ साथ जल्दी से ठीक हो पाएंगे। जैसे आप अपना समय, उठने का और सोने का एक समय बनाइए। खाना जितना हो सके उतना घर का खाना खाइए। तेल की चीज़ें कम इस्तेमाल कीजिए अपने खाने में, और तेल की जो क्वालिटी है वो अच्छी रखिए। जैसे आप सनफ्लावर्स ऑयल या फिर आपका सरसों का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। आप इस तरीके के तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रूटीन में चलना फिरना घूमना इस चीज़ को शामिल करें, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। तो इससे आपका लिवर भी ठीक रहेगा और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। धन्यवाद।